उधर 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 7 मई को भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखला गया था और हमले की नाकाम कोशिश कर रहा था। भारत पाक सीमा से लगे शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय डिफेंस सिस्टम ने उन्हें तबाह कर दिया। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाई। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई एयरबेसों को निशाना बनाया गया। इसमें भारी नुकसान हुआ था। इस बीच आज भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन की मदद से भारतीय वायुसेना ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन के हमले से बचाया। अब आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही 6 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे भारत की सेना आकाश मिसाइल और L-70 एयर डिफेंस गन के जरिए पाकिस्तानी सेना के हर हमले को हवा में तबाह करती दिखी। इन तस्वीरों में आप पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के मलबे भी देख सकते हैं जो कि हवा में ही लगातार गिराए जा रहे थे। कोशिश पाकिस्तान ने बहुत की, लेकिन पाकिस्तान की खीज इस बात से भी बढ़ गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया जैसा पाकिस्तान करने की सोच रहा था। उधर भारतीय सेना के मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। दूर में सभी निश्चित लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक हासिल करके भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर एक निर्णायक विजय हासिल की है। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप। उधर भारतीय सेना की पैंथर डिवीजन के जवानों का कहना है कि हम पैंथर के प्रतिनिधि हैं, हम दुश्मन को अंदर घुसकर मारेंगे। अब हमें किसी का डर नहीं। दिमाग में बदला है, दिल में जुनून है और आंखों में गर्व है। और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के उन जवानों की जिन्होंने पाकिस्तान के एरियल स्ट्राइक, मिसाइल हमले, ड्रोन हमले सभी को नाकाम कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमाओं की रक्षा में अपने जी जान लगा दिया। भारतीय सेना के इन जवानों की वजह से ही हम और आप भारत के अंदरूनी हिस्से में शहरों में रहकर सुरक्षा के साथ रहते हैं और अपने मन मुताबिक चीजें कर पाते हैं, क्योंकि भारत के बाहर से आने वाले खतरों को भारतीय सेना के जवान संभाल लेते हैं, सरहद पर ही रोक लेते हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव सेना के शौर्य की, वो तस्वीरें जो अक्सर दिखती नहीं हैं, क्योंकि अक्सर दुश्मन यही सब चीजें करने की कोशिश करता है जिनको जवाब सेना के अग्रिम मोर्चों से ये जवान देते हैं। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद थर्राए बौखलाए पाकिस्तान ने कई बार नापाक कोशिश की, लेकिन हर बार मुंहतोड़ जवाब मिला। भारत के बाहुबलियों के सामने पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। बॉर्डर से भारतीय जवानों के बीच संवाददाता अजय जांड्याल की ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की शौर्य गाथा इस वक्त दुनिया मान रही है, दुनिया देख रही है, क्योंकि भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान को जवाब दिया वो इस तरह का दिया कि आज दुनिया भर में इस चीज को लेकर चर्चे हैं कि
सेना ने कैसे पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया। हम इस समय पहुंचे हैं मीडियम आर्टलरी की एक पोजीशन पर और ये अखनूर सेक्टर का इलाका है। यहाँ आप देखेंगे तो ये वही मीडियम आर्टलरी गन है जिसके जरिए 10 तारीख को जो पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारतीय सेना और वायुसेना के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो इसी मीडियम रेंज आर्टलरी गन से पाकिस्तान के उन तमाम लोकेशंस पर दावा बोला गया और इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। और यहाँ आप देखेंगे पोजीशन, क्योंकि मैं यहाँ जगह का नाम नहीं बता सकता क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है, मगर इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस चीज को सुनिश्चित किया गया। ये आर्टलरी गन जो मीडियम आर्टलरी गन है, इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर रेंज इसकी रहती है और इसी से पाकिस्तान का छंब इलाका जो पड़ता है, जो कोटली के साथ लगता है छंब इलाका, और उसके साथ साथ वो तमाम ठिकाने जिन ठिकानों से पाकिस्तान लगातार सिविलियन को निशाना बना रहा था, उनको जो है निशाना बनाया गया। छंब, जेपीजे, नक्याल, कोटली और पदियार, ये वो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा जो है फायरिंग की गई। मेरे साथ इस वक्त सेना के वो शूरवीर हैं जिन्होंने एक बार फिर से अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये जानना चाहूंगा कि उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था जब ये पाकिस्तान की तरफ से अपने ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास किया गया। हमें तो जैसे ऊपर से हाई हेडक्वार्टर से जैसे आदेश मिला, तो जैसे ही हमें आदेश मिला, जो डाटा दिया, हमें तो अपने आप को थोड़ा जोश आ गया। जैसे उनका गोले हमारे सामने गिरने लगे तो हमने भी उनके गोले से जवाब दिया। पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को ज्यादा निशाना बना रहा है। हाँ जी, सिविलियन इलाके को ही ज़्यादा किया उन्होंने, लेकिन हमें तो इतना पता नहीं लगा यहाँ पे। हम तो अपने ही जो ट्रेनिंग पे पर्पज पे हम यहाँ पे लगे थे, जितना हो सके मतलब हमने भारी तरह से फायर किया और फायर किया। Bearing center 0100 wells. Angle of sight 3012. Elevation 116 miles. One round gunfire reported hit. देखेंगे किस तरीके से ये जो पूरा एम्यूनिशन लोड करने और उसके बाद फायर करने की प्रक्रिया होती है। ये है पूरा वो मौका जो इस वक्त, क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेशन है, मगर उस वक्त जब ये फायरिंग हो रही थी, जिस वक्त दुश्मन को जवाब देना था, उस वक्त इन जवानों के हौसले क्या होंगे सोचिए। क्योंकि आसपास के इलाके में तमाम जो है लगातार फायरिंग हो रही थी, लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। उस वक्त जब आप फायरिंग कर रहे होते हैं तो आसपास तो यहाँ पे भी बम गिरे होते हैं, दुश्मन का फायर यहाँ भी आता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारे सामने ही जो है पाकिस्तान के गोले आए थे। तो उसके बाद आपने कार्रवाई शुरू कर दी। जी, उसके बाद हमने कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया, हमने वैसे ही एलिवेशन बेरिंग लगा के जो है अपना गोला पाकिस्तान में भेज दिया। जिस तरीके से टारगेट आगे रहते हैं, जो आगे दूर टारगेट हैं, उनको हिट करने की जो क्षमता है इस गन की कैसी रहती है? जी, एक्यूरेसी तो इसकी जो है मैक्सिमम रेंज 27 किलोमीटर है। तो 27 किलोमीटर दूर भी पाकिस्तान की कोई भी बंकर पोस्ट वगैरह होगा तो एक्यूरेट जो है उसी पे ही फायर होगा। अब सबसे बड़ी चीज ये थी कि भारतीय सेना के जवानों ने इस चीज को सुनिश्चित किया कि एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंस्टॉलेशन जो है उनको टारगेट किया जाए। जब आप यहाँ बैठे रहते हैं आसपास, जब बम गिर रहे थे तो उस वक्त ये नहीं होता कि आपको भी तो नुकसान हो सकता था, मगर सबसे पहले देश। हाँ, सबसे पहले देश है। जब आप फायरिंग कर रहे थे तो आपके आसपास भी बम गिर रहे थे? हाँ, गिर गए थे इधर ही सामने पहाड़ी के ऊपर। आप सोचिए उस वक्त का मौका जब आसपास बम के धमाके हो रहे हों, उस वक्त अगर आपके आसपास जब फायरिंग हो रही हो, उसके बाद आपने इस चीज को सुनिश्चित करना कि देश के दुश्मन जो हैं किसी तरह से कामयाब ना होने पाए, उस चीज को सुनिश्चित करना इन सेना के वीरों के लिए था।